सरकार के राज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कैसे चल रही है। अब जैसे मेरे भाई का परिवार उजड़ा है, ऐसे ही उनको भी फांसी की सजा हो। जिसका डर था पानीपत में वही हुआ। होली के दिन हुड़दंगबाजी होती है और इस हुड़दंगबाजी में 2 युवकों की हत्या कर दी जाती है। पहले युवक की हत्या होती है दलबीर नगर में, वहीं अब दूसरे युवक की हत्या का मामला भी सामने आया है पानीपत के कच्ची फाटक रोड पर, जहां पर आपको बता दें कि 2 युवक जो अपनी मामी के घर होली मनाने के लिए जा रहे थे, इसी बीच वहां पर बाइक पर 4 युवक सवार थे। वहां से गुजर रहे किसी अन्य युवकों ने उन पर कुछ टिप्पणी की। उन्होंने सोचा कि टिप्पणी उन 2 भाइयों के द्वारा दी गई। हालांकि वहां पर गाली गलौज होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन मामले को शांत कर दिया जाता है। इसी बीच उन युवकों में से एक युवक जिसने शराब पी रखी थी, उसने अपने दोस्तों को फोन कर कहा कि उसके साथ मारपीट की गई है, वो जल्दी से जल्दी आ जाए। देखते ही देखते अचानक से वहां पर उसके साथी आ जाते हैं, जिनके हाथों में बर्फ तोड़ने वाला सुआ होता है और वहां पर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें एक भाई पर 10 से 12 सुए से हमला किया जाता है। ईंट से भी उसके सिर पर चोट मारी जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देख सकते हैं कि कैसे इन युवकों द्वारा हमला किया जाता है और उसके बाद हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जैसे इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी तस्वीरें खंगाली जा रही है, आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। वहीं तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर युवक के शव का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। और जो मृतक है वो मेरा बड़ा भाई है। कैसे क्या घटना हुई? जैसे कि हम कल अपने घर से मामी के घर होली खेलने के लिए निकले, कच्ची फाटक के पास ही पहले ही वहाँ पर चार बच्चे थे एक बाइक पे। तो एक दूसरे बाइक वाले ने उनके ऊपर कमेंट किया और हम सब पैदल जा रहे थे। उन्हें लगा कि हमने कमेंट किया है, तो वो उतर कर हमसे बहस और हाथापाई करने लगे, गाली गलौज, और उन 4 बाइक वालों ने पी रखी थी। फिर वहाँ से मामला सुलझाया हमने, क्योंकि होली पे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। फिर हम सुलझा के आप अपने मामी के घर चल दिए। उनमें से एक लड़का हमारे पीछे लग गया और फ़ोन पे ही बताने लग गया कि ऐसे ऐसे मेरे को मारा है और अपने बंदे लेके चाकू वगैरह लेके आओ। तिल का पहाड़ बना। हाँ, तिल का पहाड़ बना दिया। जब हम अपनी मामी की गली में पहुँचे तो वहीं वो बंदे आ गए, 2 बाइक 1 स्कूटी थी, और वहीं पर मेरा भाई पीछे था, मैं आ गया था। मेरा भाई फ़ोन पे बात कर रहा था, उन्होंने तभी उन पर हमला कर दिया सुए से। एक ने सुए से हमला किया है, जिसने वाइट शर्ट पहनी हुई है, और एक खाली पैंट में है, जिसने उनके सिर पे ईंट मारी है यहाँ पे। और उसके दौरान जब हम अस्पताल में लेकर गए तो मौत हो गई यहाँ पे। और ये बताइए, कल ये भी सूचना आ रही थी कि बाइक की कोई टक्कर हुई है? ना, बाइक की कोई टक्कर नहीं हुई थी वहाँ पर। ये तो एक किसी और का झगड़ा था, ये इनके सिर मर दिया। ये किसी और, मुझे नहीं पता है बाइक की टक्कर हुई या नहीं हुई, लेकिन जो मेरे भाई की जो न्यूज़ दिखाई जा रही है बाइक की टक्कर से, वो पूर्ण रूप से झूठी है। आपने कंप्लेंट में क्या दिया है? हमने कंप्लेंट में जो आपको यहाँ बताया है वही कंप्लेंट में दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। हाँ, पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है। सुबह से कितनी बार की? सुबह से 10 से 11 बार 10 से 11 बार। हाँ। परिवार के लोगों ने बताया कि युवक एक फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता था। वो 2 बच्चों का पिता था, लेकिन किसी अन्य गलतफहमी की वजह से उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका कहना है कि इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसे आरोपी समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैं यही आप मीडिया रिपोर्टर से यही अनुरोध करता हूँ कि इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि जो हमारे एरिया के जो मंत्री हैं उनके में, और जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं उनके भी अनुरूप ये खबर जाए, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी सरकार के राज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी कैसे चल रही है। क्या नाम था उनका भाई का? मेरे बड़े भाई का नाम रोहित सिंह था। और क्या काम? वो एक एएस वूलन इंडस्ट्री है भारत नगर में, उसमें ठेकेदार थे। कितने लोगों पर आरोप लगाया आप लोगों ने? 6 मेन जो हैं वो 6 हैं, जिन्होंने ईंटों से, और जो मेन रूप से हैं जो 2 हैं। एक नाम तो नहीं पता फिलहाल। 6 लोगों का है, लेकिन वारदात जो ईंट और चाकू वो 2 का है, और बाकियों ने हाथापाई डंडे वगैरह ले रखे थे। शादीशुदा है वो? हाँ, शादीशुदा है। बच्चे वगैरह? एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की 4 साल की है, लड़का 1 साल का है। किसी को गिरफ्तार किया? अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, खाली अभी क्या मांग मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं, या तो जैसे कि उन्हें पकड़ा जाए,
अब जैसे मेरे भाई का परिवार उजड़ा है, ऐसे ही उनको भी फांसी की सजा हो, क्योंकि ये अपराधी समाज के लिए बहुत गंदे रूप से विकार उत्पन्न करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सिंह है और मैं अपने न्यायपालिका से यही अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाए और हमें न्याय मिले। ठीक। अगर उन्हें कोई सज़ा होती है तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि उन्हें उस पूरे एरिया में पुलिस के ज़रिए हथकड़ी लगा के घुमाया जाए, ताकि समाज में ये प्रचार फैले कि किसी की हत्या करना एक पूर्ण रूप से अपराध है। तो इस तरह से होली के दिन पानीपत के कच्ची फाटक रोड पर एक निर्दोष युवक की हत्या कर दी जाती है। वो सिर्फ होली खेलने के लिए जा रहा था, बिना किसी वजह से, बिना किसी रंजिश के उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोपी फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस की सीआईए की टीमें इन आरोपियों को ढूंढने में लगी है, जांच की जा रही है। वो इसे पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।